ठीक है, ठीक है. सो let A and B be events such that probability of A is 1/3, probability of B is 1/4. Probability of A intersection B is also given. We have to find probability of A by B. चलो फर्स्ट पार्ट है probability of A by B. We know that probability of very simple, ये तो आप कर ही देंगे. Probability of A by B is probability of A intersection B upon probability of B. तो ये सब हमें given है. A intersection B की probability 1/5, probability of B is 1/4. This comes out to be 4/5. ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन. सेकंड, probability of B by, that means probability of B बताओ such that A has already occurred. So this will be equal to again P of A intersection B upon P of A. So this comes out to be P of A intersection B is 1/5 upon probability of A is 1/3. So this comes out to be 3/5. ठीक है, ठीक है. Next third part we have probability of A union B. अच्छा, we know that probability of A union B is equal to probability of A, हमने लास्ट क्लास में कल देखा था, प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B. ठीक है, so probability of A हमें given है 1/3 plus probability of B is also given 1/4 minus P of A intersection B means 1/5. चलो इसका LCM ले लेते हैं. 12 5 60 LCM ले लेते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 5 3 15 माइनस 12. ठीक है, 35 माइनस 12 इज 23/60. सो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव 1 सेकेंड. आर वी लाइव? कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे? लेट मी चेक. यहाँ तक देख लो. ट्राई फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं अभी. वन सेकेंड. ठीक है, फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B not B, given that not A has already occurred. So this will be equal to probability of A bar intersection B bar or B bar intersection A bar upon probability of A bar. ठीक है, probability of A bar intersection B bar हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं. दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल बार अपॉन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार. डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो एक बार. डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बार इंटरसेक्ट, या वी कैन से गिव मी 1 सेकेंड. अच्छा, जूम आउट हो गया क्या? ठीक, गिव मी 1 सेकेंड. इरेजर. ठीक है, ठीक है. तो A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू A यूनियन B होल बार. और सेकंड क्या कहता है? A बार यूनियन B बार विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B होल बार. ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे. ठीक है, सो दिस विल बी, हमें पता है किसी भी इवेंट के होने की और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है. सो P ऑफ A यूनियन B होल बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B. ठीक है, अपॉन 1 माइनस P ऑफ A. ठीक है, सो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B मीन्स P ऑफ A यूनियन B हमने फाइंड कर लिया है 23/60 अपॉन 1 माइनस P ऑफ A मीन्स 1/3. बस इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा. तो न्यूमरेटर हमारा आ रहा है 60 माइनस 23/60. 60 माइनस 23 मीन्स 37/60 तो न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3. सो दिस कम्स आउट टू बी 37 अपॉन 60 इंटू 3/2. तो 3
20 तो ये आ गया 37/40. दिस इज आवर आंसर. कोई डाउट है तो बताओ. एनी डाउट? नो डाउट. चलो देखते हैं. ठीक है, चलें आगे. एक सेकेंड, वन मोर सेकेंड. वन सेकेंड जस्ट. ठीक है, चलो. आगे चल रहे हैं हम. ठीक है. अच्छा, यहाँ आपको कॉर्नर में नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ. ठीक है, लेट मी चेंज दिस. इसको मैं भी इस कॉर्नर में ले आता हूँ. ठीक है, ठीक है, चलो. लिख लो ये. नेक्स्ट आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव अ डाई इज रोल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वी आर डूइंग ऑल क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी कम इन एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. सो और इस टाइप्स के क्वेश्चन हम रेगुलर हमें देखने को मिलेंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं रेगुलर. ये क्वेश्चंस करने के बाद थोड़े से क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा हमारा. ठीक है. अ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर. तो आपको गिवन दे दिया, ये कंडीशन लग गई. इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो ये कंडीशनल इवेंट दे दिया उन्होंने हमें. वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम. ये एक और इवेंट है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है. सो लेट ए एंड बी बी द इवेंट, या ए, पहले ए लिख लेते हैं, पहले ए लिख देते हैं हम. लेट ए बी द इवेंट दैट, लेट ए बी द इवेंट दैट, हमें जो चाहिए प्राइम चाहिए ना, आउटकम इज प्राइम व्हेन अ डाई इज थ्रोन, है ना. एंड बी बी द इवेंट दैट आउटकम इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर. अच्छा, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमें ये गिवन है, ये वाला इवेंट गिवन है, ऑड नंबर उन्होंने बोल दिया और हमें ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ प्रोबेबिलिटी दैट दैट द नंबर इज प्राइम. सो हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, पी ऑफ ए बाई बी. पी ऑफ ए बाई बी का मतलब समझो, इट इज़ गिवन दैट आउटकम इज एन ऑड नंबर. इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम. तो आपको बताना है अगर आउटकम ऑड नंबर एक गिवन है तो आप बताओ कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है. सो पहले सैम्पल स्पेस भी लिख देते हैं. अगर डाई रोल करेंगे हम 3 4 5 6. ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, चलो ए इवेंट भी लिख देते हैं हम. ए इवेंट क्या होगा, ए इवेंट होगा हमारा ए इज प्राइम. प्राइम आपको पता है 2 3 2 3 5. ठीक है. 2 इज ओनली प्राइम इवन नंबर. ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर यू कैन से. ठीक है. बी है 1 3 5. कोई डाउट नहीं. सो नंबर एन ऑफ एस हमें पता है, एन ऑफ एस हो गया 6, एन ऑफ ए हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इवेंट में 3 एलिमेंट हो गए. हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा. ए इंटरसेक्शन बी क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 5, 3,5. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना, दिस इज 2. ठीक है. अब देखो हमें पी ऑफ ए बाई बी निकालना है. पी ऑफ ए बाई बी इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. ठीक है. और हमने ये देखा था दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. अगर आप ये नहीं निकालना चाह रहे हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर दो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा एन ऑफ एस. तो दिस इज 2/3. दिस इज आवर आंसर. कोई डाउट है तो बताओ. कोई भी डाउट हो यू कैन टेल. ठीक है, चलें. नो डाउट.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 fair coins are tossed. 3 fair coins are tossed. Find the probability that the outcomes are all tails. हमें इसकी probability बताने की सारे outcomes tail हो. If at least one of the coin shows a tail. कम से कम एक coin में tail आया हो. तो बताओ, events लेने पड़ेंगे हमें. Let A be the event that all outcomes are tail. all coin shows tail. B एक इवेंट है जिसमें B be the event that at least one of the coin shows a tail. at least one coin shows a tail. ठीक है, मैं इनकी पहले सैम्पल स्पेस लिखता हूँ. सैम्पल स्पेस तो आपको पता ही है. 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हम हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड टेल टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा. ठीक है, टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल टेल हेड आ जाएगा एंड टेल 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 आ जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 8 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको पता होना चाहिए, अगर 3 कॉइन टॉस करें, ये भी प्लेस 2 वे से, ये भी 2 वे से, ये भी 2 वे से फिल हो सकती है. सो टोटल आउटकम विल बी 8. अच्छा, ए कौन सा इवेंट है कि आउटकम सारे टेल हो, तो मेरे को तो एक ही एलिमेंट दिख रहा है ए इवेंट में. ठीक है. बी कौन सा इवेंट है कि वन ऑफ एटलीस्ट वन कॉइन शो सेल, कम से कम एक कॉइन टेल है. 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे आउटकम्स पॉसिबल है बी में. ठीक है, तो एक एच टी टी एच टी एच, ठीक है, टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी. ठीक है, कोई बात नहीं सिमर, आप तो ले रहे हैं ना क्लास, बाकी बच्चे बाद में देख लेंगे. ठीक है, चलो ए इवेंट ये आ गया, बी इवेंट ये आ गया. ठीक है, सो हमें पता है एन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 7 है. वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो. सो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे है हेड हेड हेड, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी एक ही एलिमेंट है. ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करके करेंगे. सो हमें वो बताना है, हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम चेक कर लेते हैं. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड ये निकालनी है ना. सो हम पहले पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस. ठीक है, 1/8 एन ऑफ एस 8 है ना. पी ऑफ बी इज n of b upon n of s, so this is 7/8. ठीक है, हमें फाइंड करना है p of a by b. चलो फाइंड कर देते हैं हम. ठीक है, सो p of a by b क्या हो जाएगा, p of a by b प्रोबेबिलिटी ऑफ a सच दैट b हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज p of a इंटरसेक्शन b अपॉन p of b. सर इंटरसेक्शन होगा, हाँ सॉरी, इंटरसेक्शन टी टी होगा ना, मैंने एच 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 लिख दिया क्या. ठीक है, इंटरसेक्शन टी 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 वन ही एलिमेंट है ना, टी 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 एक्चुअली. ठीक है, वेरी गुड, एक ही है टी टी टी, सॉरी. ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया. दिस इज 1/8 अपॉन पी ऑफ बी इज 7/8. सो दिस इज 8 कैंसिल. सो हमारा आंसर आ गया 1/7. 1/7 आंसर इज 1/7. क्लियर है.
कोई डाउट? Yes, Simar. Any doubt? चलें आगे. बाकी बच्चे कहाँ रह गए आज? एक सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देख लो, आपकी कंडीशनल इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है. सो टू अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर. फाइंड द, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है इफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस. देखो ये कंडीशन दे दी, तो इस कंडीशनल वाले इवेंट को हम ऑलवेज ट्राई करेंगे बी इवेंट मान ले, और जो हमें फाइंड करना है उसको हम ए इवेंट मान ले. तो वी हैव टू फाइंड ए बाय बी देन. ठीक है. सो ऐसे हम लेट करते हैं, 2 अनबाइस्ड डाइस थ्रो किए हमने. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर. तो इसको मैं ए इवेंट मान रहा हूँ. लेट ए बी द इवेंट दैट द सम इज 8 और ग्रेटर. ठीक है. दैट द सम इज 8 और ग्रेटर. तो सम 8 और ग्रेटर. चलो बी बी इवेंट पहले लेट तो कर लेते हैं हम. बी 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 एक सेकेंड. बी 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 द इवेंट दैट 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस. ठीक है. चलो ए इवेंट में क्या क्या एलिमेंट्स है लिखते हैं. सम 8 या ग्रेटर कब आ सकता है? सम 8 या ग्रेटर तभी आएगा जब एक 6,2 आए. ठीक है. एक डाइस पे 6 आए, दूसरे पे 2 आए, या 2,6 आए, और 3,5 आ सकता है, या 5,3 आ सकता है. अभी पहले 8 वाले है ना, और 4,4 आ सकता है. चलो सम 9 कब आ सकता है? क्योंकि 8 और ग्रेटर में 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा. 9 आएगा जब 5 4 आए, या 4 5 आए, और 6 3 आए, या 3 6 आए. ठीक है. 9 के हो गए सारे केसेस. 10 5 5 आए, 5 5 तो एक ही रहेगा है ना. 6 4 आए, या 4 6 आए. ठीक है. ये हो गया 10 के केसेस. 11 6 5 आए, या 5 6 आए. ये हो गया हमारे पास 11. और 12 के लिए हमारे पास 6 6 होना चाहिए है ना. ठीक है. कोई डाउट? चलें आगे. तो ए इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गए हमारे पास. दिस इज 15. ठीक है. बी इवेंट क्या है? दैट 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस. So 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. सो ये पॉसिबल हमारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी आ गया हमारे पास. कितना आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी? 6. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ गया. ठीक है. अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट्स, कितने एलिमेंट्स है? तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये 4 6 आ रहा है. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 4 5 भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 4 4 भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. बस ये 3 एलिमेंट्स ही दोनों में आ रहे हैं. 4 4. ठीक है. 4 3 नहीं है. हाँ ठीक है. सो 4 4 सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है हमारे पास 4 4. क्या हो रहा है? एक सेकंड, वेट अ सेकंड. 4 4. ठीक है. 4 5 एंड 4 6. ठीक है.
सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है 3। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें। मैंने आपको बताया था हम जो भी हमें फाइंड करना है उसको ए इवेंट ले लिया, जो गिवन है उसको बी इवेंट ले लिया, तो हमें पी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना है। पी ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और वी कैन से दिस विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3, ये रहा 3, और एन ऑफ बी हो गया 6, ये रहा 6। सो दिस इज 1/2। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? यस, कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, कंडीशनल का। चलें आगे समर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये भी कंडीशनल का है, देख लो। In a class, 40% student study maths, 25% study biology, 15 study both. One student is selected at random. Find the probability that. अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ठीक है। सो हमें लेट ए बी इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। लेट ए be the event that student selected at random study maths। ठीक है, be the event that student selected at random study biology। ठीक है, ठीक है। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी हमारे पास 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ्स, तो दिस विल बी 40/100। 25% स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, सो दिस विल बी 25/100, एंड 15% स्टडी बोथ, सो वी कैन से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 15/100। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ये है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही, कोई स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किया वो मैथ्स पढ़ रहा है, इफ़ इट इज़ नोन दैट ही स्टडीज़ बायोलॉजी। सो वो मैथ्स पढ़ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर ये पता है कि वो बायोलॉजी पढ़ता है। ठीक है, तो पी ऑफ ए बाय बी, पी ऑफ ए बाय बी विल बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 15/100 अपॉन पी ऑफ बी इज़ 25/100। सो 100 से 100 कैंसिल, 15 और 25, 5 3s, ये 5s। सो आर आंसर इज़ 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आ गई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, बी बाय ए, ही स्टडीज़ बायोलॉजी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इफ़ इट इज़ नोन दैट ही स्टडीज़ मैथ्स, तो ये गिवन है, तो पी ऑफ बी हमें बतानी है, गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, दिस विल बी अगेन बाय पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। हमें ये पता है जो भी टर्म यहाँ आती है वो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 15/100 अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इज़ 40/100। 100 से 100 कैंसिल, 5 3s, 5 8s, सो आर आंसर इज 3/8। कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? नो डाउट? क्लियर है? चलें आगे।
ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हो तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप वो बताएंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी के लिए या तो कुछ बोलेंगे फिर आपको। कुछ कंडीशन गिवन ही होगी तभी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर पाओगे। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई ऐसा क्वेश्चन डाउट आता है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती है। ये नहीं दिया होगा तो कुछ और गिवन होगा, ठीक है। एनी डाउट? चले आ गया मान सिमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ये भी देख लेते हैं हम, फिर इसके बाद आएगी बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देखो, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 9। सो हमारे पास टोटल 9 नंबर्स हैं, उनमें से हमें 2 नंबर्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, ठीक है। इफ़ द सम इज़ इवन, अगर दोनों का सम इवन होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बोथ द नंबर्स आर ऑड। तो ये तो हमें ए इवन मानना पड़ेगा कि बोथ नंबर्स आर ऑड, और वो गिवन है। इफ़ ये कंडीशन लग गई ना, इफ़ द सम इज़ इवन, ये कंडीशन लग गई है, ठीक है। सो जब कंडीशन लग जाती है उस कंडीशनल इवेंट को मैं बी मानूंगा, और जो हमें फाइंड करना है उस इवेंट को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। सो लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that both the numbers are odd, both the numbers selected are odd, ठीक है। and B be the event that sum of two numbers selected is even, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, क्योंकि इसमें आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इवेंट, तो अब हमें 2 ऑड नंबर सिलेक्ट करने हैं। हमारे पास नंबर्स है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से 2 ऑड नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो हमें पता है ऑड नंबर्स कौन से, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, इनमें से 2 ही नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो विच कैन बी डन बाय 5C 2 ways। ऑड नंबर सिलेक्ट कर लिया, ए बी द इवेंट दैट बोथ द नंबर्स सिलेक्टेड आर ऑड, ऑड नंबर्स तभी तो सिलेक्ट होंगे, 5 ऑड नंबर्स है, उनमें से 2 सिलेक्ट करेंगे, दिस कैन बी डन बाय 5C 2 ways, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो वो कह रहे हैं बी बी द इवेंट दैट सम ऑफ 2 नंबर सिलेक्टेड इज इवन। सो जो 2 नंबर्स हम सिलेक्ट करें उनका सम इवन हो, तो 2 नंबर सिलेक्ट करें उनका सम इवन तभी आएगा जब या तो दोनों नंबर ऑड हो, 1 और 3 4 होता है ना, या दोनों नंबर इवन हो, 2 और 4। तो हो सकता है 2 नंबर ऑड हो, विच कैन बी सिलेक्टेड बाय 5C 2 ways, और हो सकता है वो नंबर्स दोनों इवन हो, या तो ऑड, 2 केसेस बनेंगे, एक या तो बोथ नंबर्स आर ऑड, दूसरा केस बनेगा या बोथ नंबर्स आर इवन, तभी तो दोनों का सम इवन होगा। तो 4 इवन नंबर है, उनमें से 2 सिलेक्ट करना है, विच कैन बी डन बाय 4C 2 ways, और 2 अलग अलग केसेस है, 2 नंबर्स यहाँ सिलेक्ट कर लिए, 2 यहाँ सिलेक्ट कर लिए, इसीलिए एडिशन आ रहा है क्योंकि नंबर सिलेक्ट हो चुके थे 2, ठीक है। गेटिंग? चले आगे, चलो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं अगर आपसे इसमें ए इंटरसेक्शन बी पूछूँ तो आपको पता चल रहा होगा ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है, 5C 2। सो हमें क्या फाइंड करना है, वापस देख लेते हैं। इफ़ द सम इज़ इवन, तो सम इवन, ये बी इवन तो गिवन है, बी लिया है ना हमने। इफ़ द सम इज़ इवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड, तो हमें बतानी है कि दोनों नंबर ऑड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P ऑफ A बाय B, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, और विच विल बी इक्वल टू N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ B, ठीक है। सो N ऑफ A इंटरसेक्शन B है 5C 2, N ऑफ B है 5C 2,
एन ऑफ बी है 5c2 प्लस 4c2, 5c2 प्लस 4c2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आपको आता होगा। तो देखो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है ना। 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 है ना, यहाँ पे 4c2 है ना। सो देखो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, सो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 सबसे कैंसिल आउट। सो ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 20 प्लस 12, सो विच इज़ इक्वल टू 20 अपॉन 32। सो इसको रिड्यूस कर दो, जो भी रिड्यूस हो रहा है 4 से रिड्यूस हो रहा है, 4 5 और 4 8 5/8 इज़ योर आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप बता सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो अब आ रहे हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, और इस बार आपके क्वेश्चंस तो थोड़े से केस बेस में चले गए हैं। केस बेस में प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम एक बार प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यथार्थ अभी आया है। यथार्थ बेटा पहले आ जाना चाहिए था आपको। चले आके, चलो देखो इसको देखना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है, हमने कंडीशनल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। देख लेते हैं कितने करें। ये स्टार्टिंग से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 अराउंड 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं बेस थ्योरम। ठीक है, चलो वेरी इंपॉर्टेंट देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। इफ E1 E2 E3 up to En are n mutually exclusive and exhaustive events and E is any arbitrary event। सर ये कैसी कैसी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। पता होना चाहिए आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव कौन से इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, इंटरसेक्शन नल सेट हो, और एग्जॉस्टिव वो इवेंट्स होते हैं जो इवेंट्स पूरी सैम्पल स्पेस को कवर कर ले। तो इसका मतलब है उन सब का यूनियन 1 आ जाए, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का यूनियन 1 आ जाए, और कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ इफ़ A B C B3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive events, then I can say उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का यूनियन 1 होगा और उनका इंटरसेक्शन 0 है। तो दैट मीन्स P of A प्लस P of B प्लस P of C विल बी इक्वल टू 1, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो। ठीक है, सो इफ़ E1 E2 E3 वो आपको गिवन होंगे, कितने इवेंट्स हो सकते हैं, 2 इवेंट्स गिवन हो, 3 हो, 4 हो, एन कुछ एन इवेंट्स हो सकते हैं, आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एंड E इज़ एनी आर्बिट्ररी इवेंट। कोई भी एक अलग रैंडम इवेंट है, ये हम देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, एंड E इज़ एनी आर्बिट्ररी इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी दैट E हैज़ अकर्ड ऑलरेडी, तो E हैज़ अकर्ड ऑलरेडी इज गिवन बाय बेस थ्योरम विच इज़ इक्वल टू P ऑफ EI बाय P ऑफ E विच इज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। P ऑफ EI बाई E इज इक्वल टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ E बाई EI, जिस भी इवेंट की पूछ रहा होगा, I वो इवेंट है जिसकी भी पूछ रहा होगा, अपॉन P ऑफ
E1 into P of E by E1 plus P of E2 into P of E by E2 plus P of E3 into P of E by E3, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो ये है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे। चलो, इसमें कोई डाउट हो तो देख लो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, इन अ फैक्ट्री, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके थोड़े। इन अ फैक्ट्री 3 मशीन्स A, B, C मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। सो 3 मशीन्स है A, B, C जो इतना इतना परसेंट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, 46, ठीक है, हो गया पूरा 50, 60, 100। ठीक है, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट्स, मान लो इसने जितना भी आउटपुट दिया उस आउटपुट का 5%, बी ने जितना भी आउटपुट दिया उसका 4%, सी ने जितना भी दिया उसका 2% डिफेक्टिव निकल जाते हैं, बोल्ट। ठीक है, बोल्ट की है ना, इन 3 मशीन मैन्युफैक्चर ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, हाँ बोल्ट। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अच्छा देखो, वो जो मैं आर्बिट्ररी इवेंट बोल रहा था ना, ये वाला ई बी एनी आर्बिट्ररी गिवन दैट, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई दैट ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो अब यहाँ पे देखें हम, ऐसा कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो गया है। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो ये इवेंट हो गया है। तो ये वो आर्बिट्ररी इवेंट है, ई जो हमें लेट करना है। ठीक है, बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। ठीक है, अब आपको बताना है, हमें ये पता चल गया है कि बोल्ट डिफेक्टिव है, आपको बताना है कि वो थर्ड मशीन ने मैन्युफैक्चर किया। मान लेते हैं वो इवेंट E3 है, कुछ हमें ये बताना है, P ऑफ E3 बाय E। ठीक है, P ऑफ E3 बाय E। ठीक है, चलो देखो, लेट करते हैं, लेट E1, E2 एंड E3 बी द events that bolt drawn is manufactured, bolt drawn is manufactured by machine A, B and C respectively। ठीक है, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, E1 कितने परसेंट बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है, दिस विल बी 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी, क्योंकि 25% मैन्युफैक्चर करती है, 35% करती है, सो दिस विल बी 35/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, थर्ड मशीन कितना मैन्युफैक्चर करती है, दिस विल बी 40/100, 40% मैन्युफैक्चर करती है ना। ठीक है, अब ठीक है, E1, E2, E3 देख लो, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ रहा है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम करोगे 1 आ जाएगा, तो ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ठीक है, और हमने बताया था E एक आर्बिट्ररी इवेंट है जो ऑलरेडी हो गया हो, तो बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। सो लेट E बी द इवेंट दैट बोल्ट is defective, that bolt is defective। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ P ऑफ E बाय E1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, given that bolt is manufactured by machine 1, आप ये बताओ कि वो डिफेक्टिव हो। आपको गिवन है कि बोल्ट मशीन 1 ने A ने मैन्युफैक्चर किया है, आप बताओ कि वो डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर जो भी मशीन A ने बोल्ट्स मैन्युफैक्चर किए उनमें से 5% डिफेक्टिव है, सो जितने भी मशीन A ने मैन्युफैक्चर किए उनमें से 5% डिफेक्टिव है, तो दिस विल बी 5/100। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। P ऑफ E बाय E2,
सो ये बताओ कि अगर बोल्ट मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है और वो डिफेक्टिव निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो दिस विल बी 4/100। ठीक है, चलो P ऑफ E बाय E3 ये बताओ। इट इज़ गिवन, राहुल लबाए है। ठीक है, चलो देखो P ऑफ E बाय E3 आपको ये गिवन है कि मशीन 3 ने बोल्ट मैन्युफैक्चर किया। आप बताओ कि बोल्ट डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/100, 2% बोल्ट डिफेक्टिव है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड ये करना है कि ये तो बोल दिया था कि जो हमने अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो बोल्ट जो हमने ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव है, ई इवेंट ऑलरेडी हो गया है। आप बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। आप बताओ कि वो मशीन सी ने मैन्युफैक्चर किया हो, मशीन सी ने मैन्युफैक्चर किया हो। तो यही चीज़ हमें बेस थ्योरम बताती है। तो हमें P ऑफ E3 बाय E फाइंड करना है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E बाई E3। समझ गए? सो दिस विल बी इक्वल टू P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E बाय E3 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज़ P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E बाय E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E बाय E3। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। देखें, चलो P ऑफ E3 था हमारे पास, P ऑफ E3 इज 40/100 इंटू P ऑफ E बाय E3 दैट मीन्स 2/100 है ना, अपॉन P ऑफ E1 25/100 इंटू E बाय E1 इज 5/100 प्लस P ऑफ E2 इज 35/100 into P of E by E2 means 4/100 plus P of E3 is 40/100 into P of E by E3 is 2/100। ठीक है, सो ये अपॉन 100 into 100 सब में से कैंसिल, और ये हमारा आंसर आ रहा है। दिस विल बी इक्वल टू ऊपर है हमारे पास 80 अपॉन 25 5 ज़ा 125 प्लस 35 4 ज़ा 140 प्लस 42 ज़ा 80। सो ऊपर है हमारे पास 80 और नीचे हमारे पास आ गया 220 345। 5 से कैंसिल हो रहा है, दिस इज 16 एंड दिस इज 69। ठीक है, 69। सो 16 अपॉन 69, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? गुड, अमान को कोई डाउट नहीं है, बाकी बच्चों को? राहुल को भी कोई डाउट नहीं है। सिमर यथार्थ? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नो डाउट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, लिख लेना आप। ठीक है, सबको लिखना है सारे क्वेश्चन, या लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं हम। कल की क्लास में डिले थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, वो सेटिंग्स थोड़ी सही नहीं थी। आज डिले कम है। हाँ ठीक है, आज
ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें। लिख लिया? ये लिख लोगे? चलो नेक्स्ट आप ट्राई करो, ये लो ट्राई करो पहले, नहीं हो तो फिर बताओ। चलो ऐसा करो, ये क्वेश्चन या तो आप ट्राई करो, अगर डाउट आएंगे तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, या तो रात को डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक 14th हो गया, एक 15th हो गया, ये देख लो, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चंस रखे थे मैंने बेस थ्योरम के, बाकी आप लोग ट्राई करना, और भी डाउट आए तो मेरे को बता देना, हम और क्वेश्चंस भी ले लेंगे। उसके बाद मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लास्ट पार्ट वो है छोटा सा, वो भी कर लेंगे, रात को हम फिनिश करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, बाकी हम रात को देखते हैं। Let us end this.